अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक ठाक रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और आपकी नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला खैर व बरकत के साथ पूरी करे। हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। तो भाई आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मिलकर पहले लेते हैं हम अल्लाह का नाम, अल्लाह को याद कर लेते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शै'उन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा व हुवस समीउल अलीम। अच्छा जी, ये कहानी दो भाई हैं और उनमें से एक भाई फौत हो जाता है, वो अलग शहर में रहता है, ये अलग शहर में रहता है। तो हुआ ऐसा कि जब वो भाई फौत हुआ उसका, तो इसने इरादा किया इस भाई ने कि मैं भी उस शहर में शिफ्ट हो जाऊंगा ताकि मैं अपने भतीजों पे और भतीजियों पे मैं ज़रा निगरानी और उन पे नज़र और उनकी किफ़ालत ले सकूँ। अब इन लोगों ने तय कर लिया जाना। तो अब इन लोगों ने पहले जाने से पहले वहाँ पर इन लोगों ने पहले घर के पास, अपने भाई के घर के पास कोई जगह ढूंढनी थी, कोई अपार्टमेंट, कोई विला, कोई चीज़ मिल जाए इनको रहने के लिए। तो इनको आखिरकार एक घर मिला, डबल स्टोरी घर था और छत थी। नीचे मालिक खुद रहता था, सेकंड फ्लोर के ऊपर इन्होंने किराए पे लिया और छत के ऊपर वो मुर्गियों का और कबूतरों का जाला वगैरह इन लोगों ने डाला हुआ था। अभी जब ये इस घर के लिए शिफ्ट हुए हैं तो इन्हें ये कहती है, क्योंकि ये जब शिफ्ट हुए थे तो ये दो भाई हैं, एक बहन है, माँ बाप है, 5 लोग थे। तो कहानी जो हमें सुना रही है वो बहन सुनाती है। अच्छा, कह रही है कि जब हम घर में दाखिल हुए ना, घर बड़ा उदास, अजीब वीराने की तरह, और बड़ा गार्डन था छोटा सा, बड़ा गंदा सा था, उदास सा था। दरख्त था वहाँ पे पीपल का, जैसे मोटी जड़ों वाला होता है वैसे पीपल का दरख्त था एक बहुत, और जड़ें काफ़ी उसकी ज़मीन के अंदर काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। तो बड़ा उदास सा, मुरझाया हुआ सा, यानी कि एक खौफनाक सा ना मंजर दिखा रहा था। कहते कुछ दिन गुजर गए, हम उसी घर के अंदर रह रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भाई मेरा बाहर बैठा हुआ था, छोटा वाला, और उसको बर्तनों की ना गिरने की, टूटने की, यानी कि ऐसे ही कोई छेड़छाड़ी किचन में कर रहा है, उसको आवाज़ आई। उसने बहरहाल इग्नोर किया और उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया उसने। भाई जो था वो तकरीबन कोई 9-10 साल का था, 12 साल का था। तो कमरे में चला गया, फिर निकला, फिर उसको जाहिर सी बात है वो उसको तो भूल चुका था कि अंदर किचन में कोई आवाज़ आई। किचन में गया है, पानी शानी पिया है, बाहर आया है, और अभी बाहर निकला ये तो क्या देखा कि किचन जो है, अपना जो वॉशरूम है ना, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। वहाँ नलका जो बाहर लगा हुआ था ना, वो नलका पानी का किसी ने खोल दिया। अब वो डर गया अच्छा खासा, वो सीधा बहन को आवाज़ दी उसने। बहन आई है, उसने कहा कि भाई ये घर के अंदर ऐसे चीज़ें, तो उसको पहले से कोई फीलिंग्स आ चुकी थी, तो उसने तो खोला नहीं था। लेकिन भाई को तसल्ली देने के लिए, छोटा था, उसको बोल दिया उसने कि मेरे से खुला रह गया था तो बंद कर देते, और वो कमरे में चली गई अपने। अभी कहती है कि जब मैं कमरे में गई हूँ, अभी मैं बिस्तर पे लेट के कंबल मुंह पर ही लिया, मुझे रोशनी नज़र आई है। हालांकि दरवाज़ा बंद करके आई थी, रोशनी सी नज़र आई है। और जब उसे बाहर देखा है कि दरवाज़ा जो है ना वो इतना सा ना खुला हुआ है। और बताती है कि हमारा जो हैंडल था घर के दरवाजे का, कमरे का, वो नीचे की तरफ जो खोलो तो आवाज़ करता था और दरवाज़ा भी आवाज़ करता था। और ये किस तरह दरवाज़ा खुला रह गया, किस तरह दरवाज़ा खुला कि आवाज़ तक नहीं आई उसकी। यानी कि इधर ये थोड़ी सी उसको झटका भी लगा है, ये हिली भी है थोड़ी सी इन चीज़ों को लेकर। बहरहाल डर तो चुकी थी और उसे मुँह पे कंबल लिया और सो गई। रात का टाइम था, तो सुबह दूसरे दिन ही जाकर ये उठी। उसके बाद ये सीधी गई अपनी माँ के पास। उसने जाके माँ को बताया सारा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है कल। तो माँ, अमूमन माएँ जो बोलती हैं, माँ ने बोला कि भाई तुम लोग नमाज़ों में कुताहियाँ करते हो, टाइम पर नमाज़ें नहीं पढ़ते हो, तुम लोग अल्लाह से दूर हो, तुम लोग ये हो, जो माएँ अक्सर बोलती रहती हैं कि औलाद को। तो पर माँ ने कहा अल्लाह को याद किया करो, ज़िक्र किया करो, इबादत करो, नमाज़ें पढ़ा करो, अस्कार किया करो। तो फ़िलहाल बात को ना रफ़ा दफ़ा कर दिया। और इनके घर के नीचे ना इनके पड़ोसी रहते थे ना, नीचे जो किराया मालिक रहते थे, उसकी भी 2 बेटियां थी। एक 5 साल की थी और एक तकरीबन कोई 3 साल की होगी। तो ये ऊपर आ जाती थी अक्सर 3 साल वाली, और ये बोलती है कि मेरे से काफ़ी अच्छी बातचीत होती थी उससे, हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, तो बड़ी मेरे साथ खुश रहती थी वो।
कहते जब वो आती थी मैं उसके जिस्म पे देखता था, उसके जिस्म के ऊपर देखती थी कि वो उसके जिस्म पे ना काटा हुआ है किसी चीज़ों ने, और मुंह पर भी ना नाखूनों के ना निशान है। तो मैं एक बार इसकी माँ से पूछा कि इनके जिस्म पे, बच्चियों के पूरे जिस्म पे क्या है, इनके चेहरों पे भी ऐसे निशान क्यों है? वो कहती कि पता नहीं, दुआएं जो थी, जितनी भी दवाई आती थी खटमलों की हमने छिड़क डाली, दवाइयाँ मारी हैं, हमने क्या क्या नहीं किया, दुनिया दी है, सब कुछ किया, लेकिन ये खटमल जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ये खटमल जब रैशेज़ हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, वो नाखूनों से मार के खारिश करती है तो उनके मुँह पर निशान आते हैं। लेकिन कहती है कि मैं जब उनके नाखून देखती हूँ, उनके नाखून हैं ही नहीं तो निशान कहाँ से आएंगे? तो मैं बड़ी इस बात पे भी हैरान हुई। तो इसकी खाला थी ना, तो एक दिन अपने शहर से इनके शहर आई है खाला इसके रहने के लिए। इसके पता है वो 2 दिन के लिए रहने के लिए, 3 दिन के लिए रहने के लिए आई। कह रही जब वो नमाज़ पढ़ रही थी ना, अभी वो तकबीर करके नमाज में खड़ी थी, तो उसको कान में ना किसी की बात करने की, ना विस्परिंग करने की, कोई बातें आपस में कर रहे, वो आवाज़ें आई। इसे अपनी नमाज़ तोड़ के इधर उधर देखा तो कोई भी ना, वो भागी सीधी अपनी बहन की तरफ और अपनी बहन को सारा किस्सा बताया। उसके बाद 3 दिन वो रही है, उसका जीना हराम था। कहते कि तुम लोग यहाँ रहते किस तरह, मुझे ये नहीं समझ में आती। यहाँ मैं काले साए देखती हूँ, यहाँ मैं तुम लोगों को सीढ़ी पे चढ़ते देखती हूँ, मैं तुम लोगों को सीढ़ी से उतरते हुए देखती हूँ, मैं अजीब व गरीब चीज़ें यहाँ पर मैं देखती रहती हूँ, तुम लोग यार रहते किस तरह हो? बहरहाल वो 3 दिन से ज़्यादा तो रह नहीं सकी, वो चली गई यहाँ से। कहती है कि एक दिन मैं कमरे में हम लोग सो रहे थे और साथ इसकी दादी थी। तो दादी आमूमन नीचे ज़मीन पे सोने की आदी थी और मैं बिस्तर पे सो रही थी। कहती कि आधी रात को मेरी अचानक आंख खुली। मैं क्या देख रही हूँ? कॉकरोच, हर नस्ल का कॉकरोच, बड़ा छोटा, मीडियम, मोटा, पतला, नस्लों नस्ली, पाकिस्तानी, अमेरिकन, हर नस्ल का कॉकरोच उधर पूरी ज़मीन पे बिखरे मरे पड़े हुए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि दादी ज़मीन पे सो रही है बिस्तर बिछा के, उसके बिस्तरे के ऊपर एक भी नहीं, मेरे बिस्तरे पे भी एक भी नहीं। चीख मारी है, बाप आ गया। अच्छा, बाप ने क्या किया? उसने तो जाहिर सी बात है, बाप ने कहा कि हो सकता है नीचे पड़ोसी हमारे, उन्होंने कोई दवाई शवाई छिड़की होगी तो कॉकरोच जो नाले शाले इनसे निकल के, तो इस तरह। कहते हैं मेरे कमरे में ना तो किचन है, ना कोई वॉशरूम है, ना वहाँ पर कोई सीवरेज का सिस्टम है जहाँ से मेरे कमरे में सारे कॉकरोच इकट्ठे होंगे। तो ये सारी चीज़ों ने इनको अच्छा हिलाया। कहते फिर मैं और दादी हम लोगों ने मिल के पूरे कमरे की सफाई की, कॉकरोच वगैरह हटाए, वहाँ से सफाइयाँ की सारी। अब क्या हुआ कि ये इसके साथ तो हादसों पे हादसे हो रहे थे, बार बार इनको आगाह भी कर रही थी, लेकिन माँ बाप जो थे वो समझने को तैयार नहीं थे। अब असल चीज़ अब हुई जब उसके बाप के साथ, तब जाके इसे पता चला कि वाकई ही यहाँ पर कुछ है। इसका बाप क्या करता था कि अमूमन ये आता था ना, तो मजलिस, मर्दों की ना वो मजलिस सी होती है, वहाँ जाकर ही सो जाता था। डाइनिंग रूम जाता था या वो सिटिंग रूम कह लो, जो मर्जी कह लो, वो वहाँ जाकर सो जाता था। अब ये रात को वहाँ जाकर सोया है, रात 12-1 बजे का टाइम है। तो अमेरिका के घर जो होते थे या दूसरे जो पाकिस्तान में अमूमन होते हैं, जो एक पड़ोसी और दूसरे पड़ोसी के बीच में ना, ये इसकी ज़मीन है, ये इसकी ज़मीन, बीच में ना एक जाला सा होता है, सरिया लोहे का होता है, रॉड से बना हुआ, उस पर जालियाँ सी बनी होती हैं सारी, बीच में पार्टीशन, इसका अलग और उसका अलग। तो कहता है वो पार्टीशन की ना हिलने की आवाज़ आ रही है। अब बिल्ली तो ऊपर चढ़ने से रही कि 3 मीटर 4 मीटर हाइट के ऊपर बिल्ली ने क्या चढ़ के करना, और बिल्ली चढ़ेगी तो कौन सी इतनी आवाज़ भी आनी है। इसलिए क्या किया, इसे पर्दा हटाया और हटा के रस ने देखा कि बाहर कौन है। कहता है कि मेरी हवाएं उस वक़्त उड़ी हैं जब मैंने देखा है कि उसके ऊपर एक लंबा काला साया, जिस्म पे उसके बालों से भरा हुआ एक शख्स उसके ऊपर चल रहा है और मैं उसे देख रहा हूँ, और मेरे देखते ही देखते वो जम मार के गायब हो गया। कहता अब थोड़ी देर में बैठा सोच रहा हूँ कि ये हुआ क्या, ये हादसा क्या है, क्या मैंने देखा है, ये किस तरह हो सकता है कि कोई चीज़ उसके ऊपर। कहते इतने में अजान का टाइम हो गया, फजर की। मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए, वज़ू किया, नमाज के लिए निकला हूँ। कहता अब मैं दरवाज़ा खोल के जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर ही, कॉर्नर के ऊपर वही शख्स, वही बाल, वही साया खड़ा हुआ है और मुझे देख रहा है। मैंने उसे नहीं देखा दोबारा। मैंने सर झुकाया, आयतल कुर्सी, कुरान की आयात, अस्कार जो मेरे जी में आया, मुझे पता चला, मैं पढ़ता गया। फिर मैं चोरी से नज़र उठाई और उसे देखा करके, तो तब तक वो जा चुका था।
कहता मैं गया हूँ, नमाज़ पढ़ी है, मैं वापस आया, मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया, लेकिन उसकी खाला शोर शराबा मचा चुकी थी। उसकी माँ के दिमाग में, कहते मेरी माँ जो थी मेरी बात तो मान रही थी, लेकिन मेरी खाला ने कहा तो उसने इस बात पे यकीन किया। और जब मैंने उन्हें कहा कि ठीक है भाई, अगर आप लोगों ने इस घर से नहीं जाना तो फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी, साथ ही मेरे चाचा का घर है, उसकी बेटियां वहाँ रहती हैं, चाचा तो फौत हो गया, बेटियां रहती हैं, मैं उनके पास जाकर रह लूँगी। तब जाके बाप ने भी बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, उससे पूरा किस्सा बयान किया। अब इन्होंने क्या किया, जब ये बातें चल रही थी, पता चला उसी दौरान नीचे किराए वाले, जो नीचे मालिक था असल, वो जगह छोड़ के जा चुका था, वो किसी और जगह शिफ्ट हो गया। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फिर शिफ्टिंग का इंतज़ाम किया, किसी और जगह मकान ढूंढा और मिल गया, मकान उसारा। अब ये इंतज़ार कर रहा है कि मालिक मकान को मैं चाबी दे दूँ। अभी चाबी ली और मालिक मकान के पास गए, जो कि असल मालिक है इसका, उसको चाबी देने को क्या, क्यों छोड़ के जा रहे हो तुम लोग, तो बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पे अच्छा था क्यों। कहता है कि यहाँ पे बड़े मसाइल, ये मसाइल हुए हमारे साथ, इतनी चीज़ें यहाँ पर। वो कहते हैं यही मसाइल मेरे साथ भी हो रहे थे, लेकिन तुम लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं की। मैं ये समझ रहा था कि शायद तुम लोगों से कोई मसला नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें शायद सिर्फ मेरे साथ हो रही हैं, क्योंकि मुझे तंग कर रही हैं, मेरे बच्चों को परेशान कर रखा था, और ये तो इस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। तो अगर तुम लोग भी इस वजह से छोड़ रहे तो फिर तो बिल्कुल सही कर रहे हो भाई, छोड़ देने में ही बेहतरी है। लेकिन उसे उस वक्त बताया नहीं था कि क्या वजह क्या हुई थी, क्या नहीं हुआ था, कोई जिक्र भी नहीं हुआ था। कहते तुम लोगों ने नहीं बताया, मैं समझा कि शायद ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, तो तुम लोगों को इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों ने घर वहाँ से शिफ्ट किया। अच्छा, इसी घर के साथ वाला जो घर था, वहाँ पर एक लड़का था, जो कि इसका जो घर में दो लड़के थे, मैंने कहा एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। अक्सर उस भाई के पैसे भी चोरी हो जाते थे, आपस में दूसरे पर इल्ज़ाम देते रहते थे। बाद में कई चीज़ों से को पता चला कि घर में कोई और चीज़ है। वो जो बड़ा भाई था, उसका साथ वाला पड़ोसी दोस्त था वो लड़का। कहते तुम लोग अब जा रहे हो, मैं तो ये सोच के हैरान था कि तुम लोग इधर शिफ्ट हुए कैसे, रहे कैसे हो। कहता हम लोग अक्सर रात को टॉप कमरे के कोने वाली खिड़की देखते हैं, हम लोग को अंदर से एक लाइट, लाल रंग की एक लाइट जलती है, उसके अंदर यानी कि ऑलमोस्ट कोई बरहाना लिबास में औरतें होती हैं, नाच रहे होते हैं सारे, और कुछ देर के बाद सब गायब हो जाता है। तो हम लोग खुद हैरान हुए कि भाई तुम लोग आकर यहाँ शिफ्ट हुए हो, तुम लोग रह किस तरह रहे हो। तो अब पता चला है कि तुम लोग भी बड़ी परेशानी से तुम लोगों ने वक्त गुजारा, तो ये तो बहुत अच्छा फैसला किया तुम लोगों ने जगह छोड़ दी। कहते फिर उन लोगों ने वो जगह छोड़ी है, उसके बाद से उनको सुकून आया है, सारी चीज़ें होनी बंद हुई हैं, सारे हादसात बंद हुए। और ये चीज़ें वाक़तन जो कुछ लोग होते हैं जिनकी ना छठी हिस्स काम कर जाती है, इस लड़की की छठी हिस्स अंदर घुसते ही काम कर चुकी थी कि ये घर ऐसा है, ये घर थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप है, ये घर के अंदर से उसे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही थी। ये उसी वक्त अगर माँ ने सुन ली होती उसकी बात, तो शायद आज ये नौबत भी ना आती उसकी। तो बहरहाल ये था हमारा आज का किस्सा, आज की कहानी, और ये भी रियल स्टोरी है। ये कोई फेक स्टोरियाँ मैं नहीं डालता हूँ, मैं वही स्टोरी लाऊँगा जो कि बिल्कुल रियल लोगों पे गुजरी होगी। तो ये भी गुजरी थी, मैंने आप लोगों को सुना दी है। आज मेरे पास और भी 2-3 कहानियाँ थी, लेकिन मैं आज जा नहीं सका लेने के लिए, तो मैं इंशाअल्लाह सैटरडे वाले दिन जाऊँगा और वो कहानियाँ भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यार चैनल देखते हो, सब्सक्राइब करने में कोई नुकसान नहीं है, सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसमें कोई लॉस नहीं है आप लोगों का, सिर्फ एक बटन ही दबाना होगा बस। बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों के अंदर, और अपनी फैमिली के अंदर आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, और शैतान के फितनों से आप लोगों को बचा के रखे। मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।